राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी निर्जला एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा, तो चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। लोग इस दिन बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत को करने से सभी एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से। निर्जला एकादशी कब है, तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं, इसलिए इसे निर्जला एकादशी का व्रत कहते हैं। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात्रि को 2:15 पर एकादशी शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत का जो पारण है वो 7 जून को ही किया जाएगा। महत्व के बारे में अगर एक नज़र डालें तो निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। एक बार व्यास जी के कहने पर पांडवों ने भीम से यह व्रत जो है वो करने को कहा था। तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। माना जाता है एकादशी के इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से समस्त पाप धुल जाते हैं, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस दिन अन्न और धन का दान करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। निर्जला एकादशी में पूजा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करके मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति में लकड़ी की चौकी पर स्थापित करके विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान को पीले फल, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का और विष्णु चालीसा का पाठ जो है वो इस दिन जरूर करना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा भाव से इस व्रत को करना चाहिए और पूजा पाठ में मन जो है वो जरूर लगाना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरे दिन एकदम से बिना कुछ खाए पिए, यानी कि सुबह ना आप पानी पिएंगे ना किसी चीज़ का मान लीजिए कोई फल है वो खाएंगे, कुछ नहीं। पूजा पाठ करके सिर्फ ऐसे ही रहना होता है, एकदम से कुछ भी नहीं खाया जाता है। और अगर आप ये एकादशी का जो व्रत है वो रख सकते हैं, रख पाएंगे, मतलब अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, तो ही आप इस व्रत को उठावें। कभी भी किसी को देखकर ये व्रत जो है वो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत होता है और ऐसा भी माना जाता है कि एकादशी एक ऐसा मात्र व्रत है जिसको ना करने से जो एक तरीके से बताऊं तो दोष लगता है। तो एकादशी का व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो निर्जला एकादशी है वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है, तो सोच समझ के इस दिन व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सबके घर की परंपराएं अलग होती हैं। बहुत सारे लोग जो इस दिन व्रत करते हैं बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, और जैसे गर्मी की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो शरबत हो गया, चाहे वो घड़े हो गए, चाहे वो मान लीजिए कि पंखा हो गया, वस्त्र हो गया, बहुत सारी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि एकादशी व्रत में दान करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। तो ये जो व्रत है वो एक तो श्रद्धा भाव से, दूसरा दान पुण्य करके ही इस व्रत को करना उचित होता है। जो लोग इस व्रत को कर लेते हैं, पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं और जब मलमास या खरमास लगता है तो 26 आती हैं। तो पूरी जो एक साल की एकादशी होती हैं
वो अगर ना की जाए, सिर्फ निर्जला एकादशी की जाए तो उन समस्त एकादशी का पुण्य फल जो है वो प्राप्त होता है। इसलिए निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाता है। तो ये निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी है। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।